हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। DSSB मेगा रिक्रूटमेंट 2022 में DSSB फिर से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी करेगी टीचर्स के लिए एंड मल्टीपल पोस्ट्स के लिए। इससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पूरी डिटेल समझेंगे कि क्या डिटेल्स हैं और किस तरीके से है। 22 अक्टूबर 2021 22 अक्टूबर 2021 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी की गई है। इस ऑफिस मेमोरेंडम के तहत आप देख सकेंगे कि कई सारे पोस्ट्स कैडर्स यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में आपको नज़र आएंगे, जिनके लिए 2022 या 2022 के बाद से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। इसमें मेजर चेंजेस किए गए हैं। इसका मतलब कि कंबाइंड एग्जामिनेशन अब से कंडक्ट कराई जाएगी। ये सारे पोस्ट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। जो आपको नहीं नज़र आ रहे हैं उनको भी यहाँ पर कॉलम्स अभी ऐड किए जाएंगे। द न्यू कैडर्स और पोस्ट टू बी एडेड इन द एग्जिस्टिंग ग्रुप्स एज ऑल्सो द न्यू ग्रुप्स फॉर कंबाइंड एग्जामिनेशन हैव बीन कैप्चर्ड। तो कंबाइंड एग्जामिनेशन ली जाएगी। इसके पहले एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी कि DSSB विल फॉलो द schematic framework of UPSC and SSC for conducting such combined exams for the above posts। तो अब से जो DSSB नोटिफिकेशन रिलीज़ करेगी 2022 और 2022 के बाद जो भी नोटिफिकेशन रिलीज़ होगी रिक्रूटमेंट से संबंधित, वो UPSC और SSC के तर्ज पर की जाएगी। और साथ ही इससे ये भी अंदाज़ा लग रहा है कि कंबाइंड एग्जामिनेशन होंगे। कंबाइंड एग्जामिनेशन में जो एक टाइप के सिमिलर टाइप के क्वालिफिकेशन वाले या वर्क प्रोफाइल वाले जो पोस्ट्स हैं उनको मर्ज कर दिया गया, उनको मिला दिया गया है और मिला के 25 ग्रुप बनाए गए हैं। टोटल 25 ग्रुप्स हैव बीन स्ट्रक्चर्ड टू कवर 115 कैडर्स और पोस्ट्स। 115 कैडर या पोस्ट को मिला के सिर्फ 25 ग्रुप में बांटा गया है। और 25 ग्रुप में बांटने का बेस है उनकी क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन एसेंशियल, वर्क प्रोफाइल जो होने वाली है, और RRs। तो इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला? DSSB हैड नोटिफाइड द होल्डिंग कंबाइंड एग्जामिनेशन फॉर स्पेसिफिक कैडर पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली एंड द लोकल बॉडीज फ्रॉम द ईयर 2022 ऑनवर्ड्स। सच कंबाइंड एग्जामिनेशन विल इंश्योर फास्टर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड फिलिंग अप ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज। तो बहुत जल्दी इसके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जा सकेंगे, फास्टर हो जाएगी प्रोसेस पूरी, और इसके बाद फिलिंग अप ऑफ नोटिफाइड फिल करना भी वैकेंसीज को आसान हो जाएगा। सच एग्जामिनेशन विल ऑल्सो बेनिफिट कैंडिडेट एज दे डोंट हैव टू अपीयर फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशन ऑफ द पोस्ट विद सिमिलर क्वालिफिकेशन एंड वर्क प्रोफाइल। अब तक अलग अलग पोस्ट कोड के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाती थी, जिनकी ऑलमोस्ट सेम क्वालिफिकेशन या सेम वर्क प्रोफाइल होती थी। अब से वैसे सभी सेम क्वालिफिकेशन, सिमिलर क्वालिफिकेशन और वर्क प्रोफाइल वाले पोस्ट को मिला दिया जाएगा और उनके लिए कंबाइंड एग्जामिनेशन होगी। तो कैंडिडेट को बार बार अलग अलग एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं होना पड़ेगा। तो फिलहाल जो उन्होंने अंदाज़ा दिया है कि 2022 और 2022 के बाद जो पोस्ट्स नज़र आने वाले हैं वो इस तरीके से, जो ग्रुप्स नज़र आने वाले हैं वो इस तरीके से: जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, PA2 सेक्रेटरी LDC ग्रुप 4 में, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश LDC, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। इसका मतलब एक ग्रुप में जो आपको नज़र आ रहे हैं ये 10th बेस्ड या इक्विवेलेंट बेस पर इनके एग्ज़ाम होंगे। तो एक कंबाइंड एग्ज़ाम होगी ग्रुप 4 के लिए। तो एक साथ ही इन सभी के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगी। कुछ इस तरीके से समझ आ रहा है पैटर्न। तो ग्रुप 5 में इतने सारे पोस्ट आपको नज़र आ रहे हैं, इनके लिए फिर एक ही एग्ज़ाम होगी। ग्रुप 6 में असिस्टेंट टीचर, प्राइमरी टीचर एटसेट्रा। ग्रुप 7 में ड्राफ्ट्समैन के लिए। ग्रुप 8 में स्टोर कीपर, स्टोर डिवाइज़र। ग्रुप 9 में ड्राइवर्स पोस्ट के लिए। ग्रुप 10 में लैब से रिलेटेड, लैब टेक्नीशियन पोस्ट से रिलेटेड। ग्रुप 11 में फार्मासिस्ट, जूनियर फार्मासिस्ट से रिलेटेड। ग्रुप 13 में नर्स वगैरह से रिलेटेड। ग्रुप 14 में लीगल, लॉ वगैरह से रिलेटेड। ग्रुप 15 में हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ग्रुप 16 में टीचर, लेक्चरर, PGT से रिलेटेड। ग्रुप 17 में क्लर्क, हेड क्लर्क वगैरह से रिलेटेड। ग्रुप 18 में असिस्टेंट इंजीनियर से रिलेटेड। ग्रुप 19 में सैनिटरी इंस्पेक्टर। ग्रुप 20 में काउंसलर वगैरह के लिए। 21 में वेलफेयर ऑफिसर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स ग्रुप 22 में। ग्रुप 23 में लैब टेक्नीशियन।
ग्रुप 24 में ड्राइवर, ग्रुप 25 में ड्राइंग टीचर। तो बेसिकली जो बात समझ में आ रही है कि अब जो एग्जामिनेशन होंगे वो यूपीएससी एंड एसएससी के तर्ज पर होंगे। साथ ही साथ अलग अलग कोड और जो सिमिलर क्वालिफिकेशन के अलग अलग पोस्ट हैं उनके लिए अलग अलग कैंडिडेट को अपीयर नहीं होना पड़ेगा, उनको मर्ज करके एक ही एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाएगी, कंबाइंड एग्जामिनेशन, सो दैट DSSB के तो प्रोसेस फास्टर हो ही जाएगी, साथ ही साथ रिक्रूटमेंट, रिजल्ट डिक्लेरेशन एटसेट्रा की तो प्रोसेस फास्ट होगी ही। साथ ही साथ कैंडिडेट को ये फ़ायदा मिलेगा कि एक ही टाइप के जो क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरते थे और अलग अलग परीक्षा में बैठते थे, उन्हें ऐसा अब नहीं करना पड़ेगा। एक ही परीक्षा में वो कंबाइंड जो भी उस ग्रुप में लिस्ट में आएगी उन सभी के लिए वो एक ही एग्जामिनेशन देंगे और उससे काम हो जाएगा। तो फिलहाल ये समझ आ रहा है। इससे रिलेटेड और भी कोई अपडेट होती है तो मैं आप तक ज़रूर शेयर करूँगी। इसके एंड में यहाँ पर लिखा मेंशन किया है, ये लास्ट लाइन में लिखा, द बोर्ड विल स्टार्ट इशूइंग द एडवर्टीजमेंट ऑफ फॉर सच कंबाइंड एग्जामिनेशन फॉर द अबव पोस्ट कैडर ऑफ द यूजर डिपार्टमेंट एंड कंडक्ट देम फ्रॉम द ईयर 2022 ऑनवर्ड्स। तो हमें वैकेंसीज रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन 2022 और 2022 के आगे देखने को मिल सकती हैं, जो कि बिल्कुल ही नए पैटर्न पर होंगी, नए कंबाइंड तरीके से होंगी। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।